हाय गाइस, वेलकम बैक टू जीएमडी क्लासेस। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ये हम लोग सीखेंगे। अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंटिंग यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें। सो इसमें बेसिकली हम डील करेंगे कि कब हम जब सिलेक्शन लेते हैं दो दो को, तो उसको कब हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यूज़ करेंगे, कब हम एडिशन फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो सेम एक होता है एडिशन फॉर्म। क्या होता है? एक एडिशन फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो कब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कब हम ऐड करेंगे, ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। ठीक है, तो देखो एडिशन क्या कहता है कि जब मानो कोई एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, क्या करना है? कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ओके, और उसका जो आउटकम्स है, क्या पॉसिबल आउटकम्स है, मानो एन पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, तो मान लो कि एन पॉसिबल आउटकम्स है। क्या? एन पॉसिबल आउटकम्स है, एंड एम पॉसिबल आउटकम्स है, दो है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मान लो एक एन पॉसिबल आउटकम्स है, दूसरा क्या है? एम पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, दो पॉसिबल है, तो एक एन है और एक एम है। और कह रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई एक हो जाए, यानी कि अगर दोनों में से कोई एक अगर हो जाता है और उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट मानना जाएगा। अगर किसी एक भी, यानी कि दो इवेंट मान लो, क्या है? दो इवेंट है, सपोज करो टू इवेंट्स है, टू इवेंट्स हैं। अगर दोनों में से कोई एक इवेंट सक्सेस हो जाए, क्या हो जाए? दोनों में से अगर कोई एक इवेंट हो जाता है, तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि वर्क जो जॉब जो मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो क्या कह सकते हो कि मान लो टू इवेंट्स ए है और बी है, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, या दोनों में से कोई एक, एग्जैक्टली वन। क्या? एग्जैक्टली आप लिख सकते हो एग्जैक्टली वन होने का। इन दोनों में से एग्जैक्टली वन कोई भी अगर इवेंट होता है, तो मेरा जॉब क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो उस तरह हम अगर सिलेक्शन करना, मानो कि ए का एम एन पॉसिबल आउटकम्स है, बी का क्या है? एम पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, सो ए का एन वेज में का हो सकता है कि ए जो जॉब है वो कंप्लीट हो रहा है एन वेज में, उसका आउटकम्स क्या है? एन पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। बी का माने कंप्लीट होने का एम पॉसिबल आउटकम्स है। तो मेरा क्या है कि एग्जैक्टली वन इवेंट होने का पॉसिबिलिटी क्या है? एग्जैक्टली वन होने का टोटल क्या इवेंट जो वन होगा, यानी कि एक ही इवेंट होने का क्या, कितना वेज है, कितना वे में हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि अगर एक इवेंट होने का पॉसिबिलिटी यानी कितना होगा, कितना काउंटिंग होगा, कितना बार होगा, यानी कैसे काउंट करेंगे, ये हमको देखना है। ठीक है, तो मान लो कि अगर दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो जाए, तो मेरा क्या है? जॉब कंप्लीट हो गया। तो वो कंप्लीट होने का कितना प्रोसेस होगा, कितना वेज में वो जॉब कंप्लीट हो सकता है, ऐसे ऐसे। मान लो ए हो गया, बी नहीं हुआ, बी हो गया, ए नहीं हुआ। तो इस तरह का जब रहेगा, तो हम क्या करेंगे? एडिशन यूज करेंगे। अगर दोनों में से एन है, एन में से किसी एक भी इवेंट अगर हो जा रहा है, तो मेरा जॉब कंप्लीट हो गया। कि कह सकते हैं कि अगर जैसे दो गन है, क्या है? दो गन है ए एंड बी। कहते हैं कि अगर ए और बी दोनों में से कोई हिट कर गया, दो बार शूट कर, एक एक ही टाइम दोनों को शूट किया, दोनों में से कोई एक शूट कर गया, तो मेरा क्या हो गया? जॉब कंप्लीट हो गया। वो होने का कितना प्रोसेस, यानी कि कितना वे में वो ऐसा हो सकता है। तो एग्जैक्टली वन होने का क्या है? इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन होने का, यानी कि किसी भी एक इवेंट, यानी कि एक इवेंट होने का क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो हम लोग देखते हैं कितना वे में होगा। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी कि ये काउंटिंग ऑफ एडिशन तभी यूज करेंगे जब दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो जाए, तो कंप्लीट मेरा जॉब क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? टोटल वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज, यानी कि लिख सकते हो टोटल वेज जो हो जाएगा, क्या होगा? एम प्लस एन, ये टोटल आउटकम्स हो जाएगा, एम प्लस एन आउटकम्स होगा।
ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स होगा। ए का होने का एन है, बी का होने का एम है, तो कोनो ए यानी कि या तो ए हो सकता है एम वेज में, या तो बी हो सकता है एम वेज में। क्या हो जाएगा, एम प्लस एन वेज, टोटल में एम प्लस एन आउटकम्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन। उसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन कब यूज करेंगे, इसमें भी सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मानो कि एन दो इवेंट है, क्या है कि अगर मानो कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, एन पॉसिबल आउटकम्स है, और अनदर हो रहा है उसका एम पॉसिबल आउटकम्स है, दो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, मान इसमें भी सेम मान लो कि टू एक्सपेरिमेंट्स है, टू एक्सपेरिमेंट है, क्या है, दो एक्सपेरिमेंट है, ए एन बी। ए का होने का कितना वेज है, एम वेज, एन मान लेते हैं, और बी का एम वेज। इतना आउटकम्स है, यानी कि इतना वेज है, तरीका है, या इतना आउटकम्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दोनों का होने का दोनों इवेंट कंप्लीट होना चाहिए, तभी मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, मेरा जो जॉब है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर दोनों इवेंट का होना अनिवार्य है तो उस टर्म में हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, यानी कि एग्जैक्टली दोनों का होगा तभी मेरा क्या होगा, जॉब कंप्लीट होगा। अगर ए हुआ बी नहीं हुआ तो जॉब कंप्लीट नहीं होगा, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर ए बी हुआ, दोनों हुआ, तो दोनों को तब मेरा जॉब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस केस में क्या करेंगे हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, क्योंकि दोनों डिपेंडेंसी है। यहाँ क्या डिपेंडेंट है, वहाँ डिपेंडेंट नहीं था, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। तो इस केस में क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो टोटल जो आउटकम्स आ जाएगा, टोटल वेज होगा मेरा, वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम, इतना वेज टोटल आउट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, समझ गए। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो इसमें हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन से वन क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो मैं इन ए क्लास, एक क्लास में 5 बॉयज़, ठीक है, मान लो कि 5 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स। ठीक है, अब मान लो कि टीचर जो चाह रही है कि एक का सिलेक्शन करे, एक स्टूडेंट का, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। सो वन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो करना चाह रही है। ठीक है, वन स्टूडेंट का सिलेक्शन करना चाह रही है फॉर मॉनिटर, उसको मॉनिटर बनाना है, क्लास मॉनिटर बनाना है। तो वो जो स्टूडेंट होगा या तो गर्ल्स हो सकता है या तो बॉयज हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक को हमको चुनना है, या तो गर्ल्स में से या तो बॉयज में से एक ही चुनना है, और उसको क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। तो देखो गर्ल्स का अगर एक का सिलेक्शन करना है तो 4 गर्ल्स है, 4 में से एक का करना है, 4 बेज में हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको बॉयज़ का सिलेक्शन करना है तो 5 बॉयज है, एक ही का करना है तो क्या 5 बेज में। तो दोनों में से कोनो एक होना चाहिए, तो टोटल वेज क्या हो जाएगा, 4 + 5, यानी कि 9 वेज से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, ये था क्या, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का क्वेश्चन था। अगर मानो दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि मानो सिनेमा हॉल है, क्या है, इन ए सिनेमा हॉल, ठीक है, देखो ये सिनेमा हॉल है, मान लो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गेट्स है। कितना है, 10 गेट्स है। अब कह क्या रहा है कि एंट्रिंग होने का पॉसिबिलिटी क्या है, 10 है, क्योंकि दोनों में से किसी एक, यानी कि 10 में से किसी भी 1 गेट से हम क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। एक बार में देखिए गेट से इंटर करेंगे ना, ठीक है। तो लेकिन कंडीशन कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज, कि इफ अ पर्सन इंटर्स इनटू द सिनेमा हॉल एंड कम्स आउट फ्रॉम डिफरेंट गेट्स, यानी कि जो गेट से जाएगा वो गेट से दोबारा नहीं आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा। मान लो कि कोई पर्सन अगर फर्स्ट गेट से गया तो आप जो आएगा वो फर्स्ट गेट से नहीं आएगा, वो डिफरेंट गेट से आएगा, जिस गेट से गया उस गेट से नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर दोनों, पहले क्या करा, जाएगा, जाने के बाद आना भी है। तो जाने के बाद जब आ गया तो मेरा क्या हो गया, काम कंप्लीट हो गया।
तो जाने का यानी कि इंटरिंग करने का कितना पॉसिबल है, 10 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जब मानो कि किसी एक से तो चला गया होगा, तो अब जिससे चला गया उससे वो क्या आ नहीं सकता है, तो उसके आने का पॉसिबिलिटी कितना होगा, 9, 9 ही गेट बचा, क्योंकि किसी न किसी एक गेट से तो गया होगा, तो बचा कितना, 9 गेट्स, तो उसको आने का पॉसिबिलिटी जो है 9 है, 9 पॉसिबल है आने का। तो ये था एंट्री करने का और ये था एग्जिट करने का, ठीक है। तो एंट्री वो 10 पॉसिबल में कर 10 वे में कर सकता है, लेकिन एग्जिट जो करेगा वो 9 वे में। तो टोटल जो मेरा पॉसिबल क्या होगा, 10 इंटू 9, दैट मीन्स 90 वेज में वो ऐसा काम कर सकता है। यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि एंट्री करना है और एंट्री करने के बाद उसको आना भी है, यानी कि दोनों काम कंप्लीट होगा तभी मेरा क्या होगा काम, दोनों यानी कि एंट्री एग्जिट अगर दोनों होता है तभी मेरा काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या मैंने यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन कब यूज़ करेंगे और एडिशन कब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।